हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर, बीएसएनएल ने मजदूरों तक दी लैंडलाइन की सुविधा। रेस्क्यू का आज 15वां दिन। सुरंग के मुहाने पर रिसने लगा पानी, बढ़ी अपनों की चिंता, अधिकारी से बता रहे सामान्य घटना। हरिद्वार आयकर विभाग की टीम का कोटद्वार में छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी आई सामने। आयरन स्क्रैप का व्यापार करने वाली फर्म पर कार्रवाई। देश भर में हाथियों के लिए खतरा बने 100 रेलवे ट्रैक। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच बैठक। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी 2 जोड़ी ट्रेनें। विकासनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, बुजुर्ग की मौत, देर रात आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। कल तक टूटे पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा और ऑगर मशीन के कई पार्ट्स अंदर ही हैं। सच प्लाज्मा कटर की ओर से ये बात सामने आई है। सिलक्यारा टनल पहुंचाया गया। टनल में फंसे सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की बात भी सामने आई है। रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में काम पूरा होने की बात कही गई है। 28 नवंबर से RVNL का काम शुरू करेगा NHIDCL की ओर से अहम खबर। और सुरंग से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुरंग से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है और अगर रुकावट नहीं आई तो 4 दिनों में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग पर का काम भी शुरू हो गया है और कल तक टूटे हुए पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि मशीन के टूटे हुए पार्ट्स भीतर सुरंग में ही फंस गए, लेकिन अब प्लाज्मा कटर जब आ चुका है तो ऐसी उम्मीद है कि इन टूटे हुए पार्ट्स को भी निकाल लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टनल में फंसे सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। टनल में फंसे सभी मजदूरों के भी सुरक्षित होने की बात सामने आई है और लगातार इन्हें बाहर निकालने को लेकर कवायद तेज कर दी गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सभी के सुरक्षित होने की बात भी सामने आई है। तो सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई और रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा कहना है सचिव का। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सुरंग से मलबा निकालने का काम जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुरंग से मलबा निकालने का काम जारी। उत्तरकाशी से खबर, सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अहम बातें सामने आई और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होने की बात कही गई है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होने की बात कही गई है। अहम जानकारी, ऑगर मशीन से के कई पार्ट्स अंदर हैं, ऐसा कहना है सचिव का। फिलहाल यह अहम जानकारी। प्लाज्मा कटर सिलक्यारा टनल पहुंच गया है। तो प्लाज्मा कटर सिलक्यारा टनल पहुंच चुका है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में काम पूरा होगा। सचिव की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये ऑपरेशन पूरा हो सकेगा। और रुकावट नहीं आई तो जल्द ही इसके पूरा होने की बात कही गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। नए सिरे से रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए बोरिंग शुरू कर दी है। 200 मीटर चौड़े पाइप को जमीन के अंदर डाला जा रहा है। 90 मीटर तक खुदाई किए जाने की तैयारी है और 15.24 मीटर से ज्यादा बोरिंग पूरी हो चुकी है। बचाव टीम की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए बोरिंग शुरू कर दी।
या अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए बोरिंग शुरू की गई। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। .24 मीटर से ज्यादा की बोरिंग हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। और अहम खबर आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल बोरिंग भी शुरू कर दी है। 15 मीटर की बोरिंग बताया जा रहा है हो भी चुकी है, और अगर कोई बाधा नहीं आती है तो जल्द ही पूरा हो जाएगा ये वाला जो प्लान है। उसका जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, अधिकारियों की तरफ से ये ऐसी बातें कही जा रही है कि करीब करीब 4 दिन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 दिन में ही बिल्कुल। तो अंकित का देखिए नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। अंकित के पास हम फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और उन्हें सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अंकित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, तो रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से काम भी शुरू कर दिया गया है, कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि अब एक नए प्लान के तहत काम हो रहा है? बिल्कुल गरिमा, आप ड्रिल शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही। तरीके से अभी बातें निकल करके सामने आ रही है। ऐसी जानकारी है कि जो ऑगर मशीन है जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसने उसका कुल जो 45 मीटर का क्षेत्र है, जहां से कि इस ऑगर मशीन के जो कलपुर्जे हैं उसको निकालना है। इसमें से 20 मीटर तक जो इसके ऑगर मशीन के जो टुकड़े हैं उनको हटा दिया गया है। अभी भी 25 मीटर के करीबन जो ऑगर मशीन के जो टुकड़े हैं उसको हटाना बाकी है, और ये काफी चैलेंजिंग जो है वो रेस्क्यू टीम के लिए हो रहा है। इसके साथ दूसरी परेशानी ये है गरिमा कि जहां पर 45 से 47 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, तो उसके बाद एक चट्टान जो है वो सामने आ गई है। अब इस चट्टान को काट पाना बड़ी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। प्लाज्मा मशीन भी मंगाई गई है, लेकिन उससे भी कटिंग का काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी खबरें आ रही है कि ओएनजीसी की तरफ से एक कटिंग मशीन जो है वो मंगाई गई है। अब उसमें से देख रहे हैं कि इस विकल्प के हिसाब से क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो संभावना है उसमें अभी समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग भी करेंगे तो उसमें भी काफी समय लगेगा। और जिस छोर से अभी हम काम कर रहे थे वहां पे लगातार एक तरफ से चट्टान हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ से जो ऑगर मशीन के पुर्जे हैं वो बाहर निकालने में काफी चुनौती सामने आ रही है। तो अभी भी 25 मीटर के करीबन तो पहले उसके पुर्जे हटाए जाएंगे, उसके बाद फिर जो चट्टान है वहां से उसको हटाना भी बड़ी एक चुनौती हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इंतजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये इंतजार की घड़ियां लोगों की टेंशन को भी बढ़ा रही है, साथ ही जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी परेशान कर रही है। हालांकि बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब उम्मीद यही है कि जो जिंदगी की जंग ये लोग लड़ रहे हैं ये जल्द ही पूरी हो और इन्हें सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे थे। और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम फिलहाल शुरू हो चुका है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ये प्लान काम करेगा और रेस्क्यू पूरा हो सकेगा। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। कल तक टूटे पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा, ऐसा भी माना जा रहा है। जो ऑगर मशीन टूटी थी यहाँ पर,
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अक्सर से खबर, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान, कई ठिकानों पर पुलिस की टीम कर रही छापेमारी। और नेमतपुर गांव के पास से कच्ची शराब पर छापेमारी हुई है। 25 लीटर अवैध कच्ची शराब, भट्टी उपकरण बरामद किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने 2000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया है। भट्टी चलाने वाला आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नेमतपुर गांव के पास से कच्ची शराब पर छापेमारी की बात सामने आई है। यह अहम खबर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लक्सर से खबर है, नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। तो लक्सर से खबर, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, कई ठिकानों पर पुलिस की टीम कर रही छापेमारी। पूर्व सांसद एवं कैबिनेट मंत्री यूपी अवतार सिंह भड़ाना ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को लेकर राजनीति न करने की सलाह अलग अलग दलों को दी है। इसके साथ ही मजदूरों के बचाव के लिए सरकार के प्रयासों पर भी संतुष्टि जताई है। किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। बता दें कि रुड़की पहुंचने पर पूर्व सांसद एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अवतार सिंह भड़ाना का राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला व अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के संरक्षक और गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि अब से पहले चमोली में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड आए थे। उस समय कई लोगों की मौत उस हादसे में हुई थी और तत्काल सीएम चमोली घटना के समय गंभीर नहीं थे और हादसे में मृत लोगों के शव भी परिजनों को नहीं मिल पाए थे। ये ऐसा है, हमारे जो भड़ाना जी हैं वे राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने हमेशा किसी भी पार्टी दल में रहे हों, उन्होंने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाई है देश में बुलंद करने की, और वे हमेशा सच्ची बात करते हैं। और आज जो टनल में लोग फंसे हैं उनकी दुआएं के लिए आज गंगा स्नान करने के लिए भड़ाना जी पहुंचे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं और मेरे जो भी साथ में किसान संगठन थे, हमने सबको भड़ाना जी का मंगलौर विधानसभा में भव्य स्वागत किया और अब सब लोग मिलकर जो टनल में लोग फंसे हैं गंगा आरती करेंगे और उनके लिए दुआएं करेंगे। जी, मैं प्रेस के से, क्योंकि जब मैं कभी आता हूँ, देश में दौरे करता हूँ, कहीं जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर, तो हमारे पास एक चौथा थंब बताया जाता है मीडिया को। वैसे तो आजकल मीडिया का रवैया कुछ अजीबोगरीब ही है। हम तो खैर मीडिया ने और राष्ट्र के लोगों ने और समाज ने तो सब कुछ दिया है हमें, तो हम तो संतुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं। इस घटना को लेकर, पिछली घटना और अपनी घटना को लेकर मैं फिर इसलिए आया हूं कि किस तरह से उनके परिवार जन जो है वो जो वेट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, 41 लोग कब आएंगे। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर आपको बताते हैं कि अगली खबर सामने आई है, जहां पर बागेश्वर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर हिंदू जागरण मंच और टिकट गढ़वाल के देवप्रयाग कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने घटना की निंदा की और सरकार का पुतला दहन किया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। इस घटना पर जल्द ही ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को उग्र बनाने का भी निर्णय लिया गया। बताते चले कि बागेश्वर में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद माहौल गरमाने लगा, जिस पर कीर्तिनगर में भी घटना की निंदा कर सरकार का पुतला दहन किया गया। पीड़ित के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को इससे पूर्व भी परेशान किया जाता था और अब अनहोनी की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। आंदोलन में रघुवीर भंडारी, राजेंद्र सिंह चंद्र के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार का पुतला जलाया गया व पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर द्वारा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं और ऐसे निकरण में काम ये लोग कर रहे हैं जिससे हमारा सामाजिक जीवन जो है बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है आज इनका पुतला फूका भारतीय जनता पार्टी का, और इस पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये लोग अपने नहीं संभले तो इनका जनता एक दिन अवश्य बाहर करेगी। हमने कीर्तिनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कीर्तिनगर में जो बागेश्वर में एक घटना घटी है, हिंदू जागरण मंच के युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और जो बजरंग दल है उसके पूर्व नगर अध्यक्ष द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ जो दुराचार वहां पर किया गया और उसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा वहां पर एफआईआर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भाजपा के शासन में पूरे उत्तराखंड से लेकर देश तक महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, उसके खिलाफ आज जो है कीर्तिनगर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कॉन्क्लेव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति भाग ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर MIU साइन किए गए हैं। और लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपम रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर काम में ढिलाई बरतने, उनके क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। हमारी देहरादून में बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालढांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतने बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं है। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी थी। आज से ठीक 7-8 महीने इस बात को हो गए, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये उनकी घोषणा का हिस्सा है, किन्हीं की भी नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 7-8 महीने लग रहे हैं अधिकारियों को कि वो क्षेत्रीय विधायक से उसके बारे में प्रोग्रेस को ही डिस्कस नहीं कर रहे। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ के पास खड़ी कार में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तरल पदार्थ छिड़क कर आग लगाने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कार में लगाई आग कैमरे में कैद भी हो गई है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए। बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास अंदरों तेजी से फुटपाथ के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से ऐसे कई सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में है, तो कहीं छत टपकती है, तो कहीं छात्रों के बैठने का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। देहरादून स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सरकार अब स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। सरकार स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है, तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने
ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है, और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC, खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सवाल पर खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक विनोद चमोली के बयान का समर्थन करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। जी ने बिल्कुल सही बात कहा है, और हम अगर सही अर्थों में कहें तो विनोद चमोली जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलने का काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, ये हमको तो कहते हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की कि विद्यालयों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जर्जर हालत में विद्यालय हैं, आप एक जगह सुधार रहे हैं, दूसरी जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समग्र रूप से आप काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी करिए, शहरी क्षेत्र का भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा विनोद चमोली जी को, जो कम से कम निडर होकर बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ भी, और सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सत्ता को केंद्रीकृत करके मुख्यमंत्री धामी जी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री जो है वो अपने जब विभागीय सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं तो सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को आए। और उसके बाद आपने दूसरी बात जो देखी होगी कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जब चीफ सेक्रेटरी को 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का पत्र सौंपती हैं तो चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से खड़े नहीं उठते, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, तो विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और विनोद चमोली जी देहरादून के मेयर रहे हैं, अब वो विधायक हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सरकार अगर सुन लेती तो उनको बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो उनको फिर सुझाव के रूप में अपनी बात कहनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। के लिए हमने बच्चों को 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पोर्टल पर जब बच्चा जाता है उसको सेंटर में प्रायोरिटी पे नंबर 1, 2, 3 मांग रखा है, तो वो अगर जब नंबर 1 पे हमको अच्छा सेंटर दे देता है तो उससे बच्चे स्नोफॉल की वजह से जो कहें कोई दिक्कत हो सकती है, बच्चों की ठंडा लगेगा तो वो उससे बच सकते हैं। 2017 में 21,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, लगभग 21,000 प्लस ही है। इस साल मुझे लगता है कि 5 साल के बाद उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा कर रही है, तो इसमें कुछ इजाफा होगा। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंतज़ार में हैं कि हमारा स्टेट का यूसेट का परीक्षा कब होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को एक अच्छा चांस मिलेगा, और जो होनहार बच्चे, हमारा भावी उत्तराखंड का भविष्य है। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र के जोरासी को होकर जाने वाले मार्ग पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है और विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज भी इस पुल से ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साए में गुजर रहे हैं। जोरासी जबरदस्तपुर ग्राम को होते हुए दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए कई साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। बरसात व बाढ़ के चलते ये पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते आम जनता व किसानों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।